तो देखो एक घर में 3 ही इंसान थे। 3 थे, बाप, बेटा और माँ। और उन तीनों को इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि हमें क्या करना चाहिए। अकल से काम लेने वाला आदमी कभी फेल नहीं हो सकता है महाराज। तो ऐसे ही 3 बुजुर्ग थे, तो भोले बाबा और पार्वती चले हैं। तो उन्होंने कहा है कि देखो, कहने लगे भोले बाबा, और पार्वती समझा करके बोली है कि देखो भोले बाबा ऐसा करो जो बड़े दुखी है, गरीब हैं, तो इनकी कछु मदद कर दो। तो भोले बाबा कर लगे ने वरदान मांगवे की अकल ही नहीं है। बोले ऐसा हो सकता है, इंसान है और इंसान को क्या अकल नहीं होती है। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोले हो सकता है। बोले भोले बाबा मैं नहीं मान सकती हूँ। बोले क्यों नहीं मान सकती हो? कहते नहीं मान सकते भाई, इंसान है, कोई जानवर थोड़ी है। इतनी तो इन्हें अकल भगवान ने दी है कि ये कुछ ना कुछ मांग सकते हैं। तो कहने लगे अगर तुम विश्वास नहीं कर रही हो तो फिर कोई बात नहीं है, तो ऐसा करो चलो हमारे साथ, हम तुम्हें दिखा देते हैं कितनी अकल है। तो वे तीनों प्राणी जा रहे। बोले कहाँ जा रहे हो? साधारण साधु का भेष बना लिया। बोले कहीं नहीं, घूमने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। बोले मंदिर जा रहे हो? बोले हाँ। तो कहने लगे ऐसे। बोले तुम को? बोले हम शंकर जी हैं भाई, डमरुआ वाले हैं। बोले ऐसे ही शंकर जी हो? बोले कैसे हो? ऐसे ही। कहने लगे तो अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम हमसे वरदान मांग लो। तो जो कहीं सो वरदान मांग, तो बुढ़िया सोचने लगी तो ऐसे बबुआ है जो कहा शंकर जी हो सकत। आओ अगर जने कही है कि वरदान मांग लो तो हम वरदान मांग लेते हैं। तो बुढ़िया कहा बोली अगर तुम शंकर जी हो? बोले हाँ है। तो ऐसा करो हमें एक वरदान दे दो, मैं वरदान एक मांग रही हूँ। तो वक्त बुढ़िया कहा बोली? तो बुढ़िया बोली हे शिव शंकर और मैं नाम सुनती आती हूँ। और क्या बोली? और केवल चाहिए यौवन मुझको, मैं जवान होना चाहती हूँ। बुढ़िया बोली सुनो शंकर जी, अगर आप शंकर जी हो तो ऐसा करो मुझे एक वरदान दे दो जो मैं बुढ़ापा है मैं जवान हो जाऊं। और काम बुढ़िया बोली हे शिव शंकर मैं नाम सुनती आती हूँ। केवल चाहिए यौवन मुझको, मैं जवान होना चाहती हूँ। और क्या बोली? जवान, मुझे जवान कर दो और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही मुझको दे दे, बस इतना ही मुझको दे दे वरदान मैं यही चाहती हूँ। दुनिया के लोग हमें देखे मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। भोले बाबा अगर तुम शंकर हो तरफ जो मैं बुढ़ापा आ चुका है, बस मैं जवान हो जाऊं और दुनिया के लोग देखेंगे मैं कितनी सुंदर लगती। बोले बस इतना ही मुझे चाहिए। बुढ़िया ने वरदान मांग लिया। वो भोले बाबा ने बुढ़िया से उसे जवान बना दिया। अब तो जो बगे डुकरा ने देखिए ने पति ने सो डुकरा कर लो, वो बा भाई बाजा तो जवान बनेगी। अब तो जा हमें छोड़ के जा सकती है, तब क्या कर वो चाहिए। सो अब बुढ़ा की बारी आई। बोले अब तुम मांग ले। कहने लगे भोले बाबा हाथ जोड़े, बस भोले बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले सुनो। तब बुढ़ा बोला हे परमेश्वरी और मेरी छोटी इच्छा भर दो। क्या?
मेरी जितनी आफत देना चाहो बोला करके मेरे सिर धर दो। बुढ़ा बोला शंकर जी सुनो दे दो जितनी तुम दुनिया की आफत लाए चाहो उसमें मेरे सब चांद बताते हो, लेकिन एक फर्क कर दो क्या। बुढ़ा बोला हे परमेश्वर मेरी छोटी एक इच्छा भर दो, जितनी आफत देना चाहो बोला करके मेरे सिर धर दो। और क्या बोली शंकर जी दे दो, लेकिन हे दीनन के हितकारी तुम केवल इतना मुझको भर दो, कितना मेरी नारी जैसी जवान भाई इसको फौरन कुतिया कर दो। मेरी औरत जो जवान भई जाए फौरन कुतिया कर दे, बस एक तो ही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले बस हो गया, बोले हो गया, बस मुझे इतना ही चाहिए और कुछ दुनिया में नहीं चाहिए। अब जो डुकराने के गई औरत तो कुतिया कर दे तो तुरंत कुतिया बनेगी। बोले अब ठीक रही जा, अब नहीं हो जाए पे। अब बारी आई लड़का की, बोले बेटा वैसो करो आखिरी बस तुम ही दे रहे तुम मांग ले। तो वो लड़का कह लगो बोले बाबा अब मैं कहा मांगे, अगर आप हमें देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या बेटा बोला है शंकर जी क्या बतलाऊं मैं बात तुम्हें, और मेरी माँ जैसी थी वैसी कर दो बतलाऊं वरदान हमें। बोले बाबा क्या वरदान मांगे, मेरी माँ जैसी की तैसी थी बस वैसी कर दो और कुछ नहीं चाहिए। क्या बोलो मेरी माँ जैसी थी वैसी कर दो बतलाऊं वरदान तुम्ही। और बोले बाबा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तीनों ने वरदान मांग लिए, तीनों की इच्छाएं पूरी हो गई, तीनों की इच्छा पूरी की, तीनों की इच्छा पूरी की। शिवजी वहां से रब जाते हैं, जिसकी किस्मत में कुछ नहीं वो दुख कभी नहीं पाते हैं। किस्मत में कुछ नहीं वो सुख कभी नहीं पाते हैं। सबने वरदान मांग लिया, अब मौन मांग लो, बाप ने मांग लो, बेटा की बारी। तीनों की इच्छा पूरी कर दी, शिवजी चले जाते और सबने मन माना मांग लिया, सबने मन माना मांग लिया, फिर बाद में वो पछताते हैं। खुद सोचा तुम्हें बदलाते हैं। अब खुद अंदाज करो अकल बढ़िया भैंस